अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो ये है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं। तो इसके शॉर्ट से मैं आपको पार्ट्स दूंगी, ना कि वीडियो इतनी लेंथी हो जाए, 10 मिनट की, 8 मिनट की, 5 मिनट की, इस तरह क्वेश्चन 5, 8, 10 मिनट में जितने कवर हो जाएंगे बस उतने ही डेली के दिया करूँगी, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। और चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ग्लाइकोकैलिक्स। ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। जो हमारे पास कैप्सूल होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, कहते हैं कि उसकी जो लूज एक तह होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद कहते हैं इट कंटेन अ मैस ऑफ टेंजर्ड फाइबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि कहता है कि उसकी जो वो ग्लाइकोकैलिक्स बनी होती है ना, उसमें डिक्सट्रिन भी होता है, फाइबर भी होता है और पॉलीसेकेराइड्स भी होता है, ठीक है। दीज फाइबर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। यानी कहता है कि ये जो फाइबर होता है ना, जो डिस्ट्रिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, वो हेल्प करता है कि बैक्टीरिया किसी सरफेस के साथ कैसे अटैच होता है। यानी कि कर लें कि हमारी बॉडी जो है एक होस्ट है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के साथ किसकी हेल्प से अटैच हो रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, जो कि बना होता है फाइबर का, डिक्सट्रिन का और पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इनमें से MCQ भी बेसिकली वो पूछ ही लेता होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आपसे पूछेगा, भाई प्लाज्मिड क्या है। तो आपने उसका, आप चाहें तो इनके स्ट्रक्चर भी छोटे छोटे बना सकते हैं, ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किए। आप स्ट्रक्चर इसके ड्रा कर सकते हैं, मतलब गूगल से लेके, कहीं से भी, अपनी बुक से, नोट से, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दे, ज़्यादा इम्पैक्टिव होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और वैसे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है डायग्राम से। व्हाट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड कहता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग ऑफ DNA। यानी कि क्रोमोजोम की एक रिंग होती है जो कि DNA की फॉर्म में होती है। आल दो अगरचा दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। कहता है कि इसमें ना कुछ जीन्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होते। प्लाज्मिड्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंट। कहता है कि प्लाज्मिड ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है ना, उसमें जीन्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड की डिफाइन हमारे पास ये हो गई। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ वोल्टिन। वोल्टिन क्या होता है। द डिपोर्ट्स ऑफ फॉस्फेट, डाईपोर्ट्स भी बोलते हैं, या जो आप कह लें कि स्पॉट्स लगाते हैं या नुक्ते हो लगाते हैं। कहता है कि फॉस्फेट के जो हम डॉट्स लगाते हैं, वोलेटिन स्टेन डीपली विद डाई सच एज मिथाइलिन ब्लू। आप ये कह लें कि ये स्टेनिंग करना होता है किसी भी जो लेट के बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको हम डीपली कलर करते हैं। देयर प्रेजेंस इन बैक्टीरिया जिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। इसकी जो है ना प्रेजेंस, वोलेटिन की प्रेजेंस की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। हर किसी में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में स्टेन जो है, स्टेन बेसिकली कहते हैं कलर या डाई करना, ठीक है, उसको होता है कि इसका हर प्रोसेस डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ नॉर्मल फ्लोरा। हमारे पास कहता है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा अब क्या होता है। What is normal? The population of microbes that infect body without causing disease। कहता है कि माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, छोटे जानदार की एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी आबादी जो कि बॉडी को अफेक्ट करती है बग़ैर किसी बीमारी के। यानी कि बॉडी को अफेक्ट भी करती है लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा बीमारी काज नहीं करती। उस चीज़ को क्या कहते हैं, कोमेंसलिज्म, ठीक है। अब कोमेंसलिज्म क्या है। द सिम्बायोसिस इफ ओनली बेनिफिशियल टू माइक्रोब्स कॉल्ड कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म क्या होगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के साथ अटैच हुआ है। आपने कभी जोकों का नाम सुना होगा, ठीक है, जोंक होती है जो लीचीज जिसको बोलते हैं। अगर आपने एक नया फिनोमेना इजाद हुआ है कि जो बंदा गंजा होता है ना, जिसका मतलब ऊपर से टकला गंजा होता है, ठीक है, अगर आप वो जोंकें, वो लीचीज़ जो है ना, उस बंदे के टकले पे लगा दें,
गंजावंती पे लगा देना तो उसके जो है ना वहाँ पे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, फ़ायदेमंद हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले बंदा एक टकला था, फ़र्ज़ कि मैं ही टकली थी, तो वो लीचीज़ का यूज़ किया। लीचीज़ को हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा जब ये राइस की फसल लगाई जाती है तो वहाँ पे ना वो जोंकें होती हैं। ठीक है, ये मडी एरिया में होती हैं जहाँ ज़्यादा गारा वगैरह होता है या इस तरह गधेला पानी होता है। तो उन जोंकों को अगर हम जहाँ से बंदा गंजा होता है वहाँ लगाएं जहाँ बाल ना हो, तो इसकी वजह से ये इतनी सकिंग करती हैं कि बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं कोमेंसिलिज्म। ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फ़ायदा देते हैं, इसको कहते हैं कोमेंसिलिज्म सिम्बियोसिस। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, जैसे हमारे दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी अब क्या है? ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? ठीक है, ऐसा जानदार जो हमारे बॉडी में रह रहा हो, हमारी बॉडी से खुराक भी ले रहा हो, रहने के लिए जगह भी ले रहा हो, लेकिन इन रिटर्न हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। जैसे जुएँ होती हैं, हमारे सर पे रह रही होती हैं, हमारा खून चूस रही होती हैं, लेकिन इन रिटर्न वो हमें नुकसान देती हैं। इस चीज़ को कहते हैं पैरासाइट। द एबिलिटी कहते हैं काबिलियत को, सॉरी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यू एंड ब्रिंग अबाउट द पॉलीसेकेराइड चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सॉरी। कहता है कि ऐसे पैरासाइट जो हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी फिजियोकली जो चेंजेस है ना, अपीयरेंस है ना, वो चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं पैथोजेनिसिटी। उसके बाद कहते हैं विरुलेंसी, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। विरुलेंसी भी एमसीक्यू में ही आता है, यानी कि विरुलेंसी क्या है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिफाइन भी आ सकती है। विरुलेंसी होता है कि किस हद तक कोई पैथोजन जो हमारी बॉडी में आ रहा है और किस हद तक हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, आया कि वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है या कम अफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट हमसे वो पूछेगा कि एगर क्या है। एगर की डिफ़ाइन करें और उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, द पॉलीसेकेराइड ड्राइड फ्राम द marine algae, it had no nutrient to medium but only serve to make it solid, so bacteria cultivate on surface। ठीक है, आप कभी लैब में आपने वर्क किया हो तो एगर ऐसा एक सॉलिडिफाइड मटेरियल होता है, चॉकलेट की तरह का होता है। इसका पाउडर जो होता है, चॉकलेट का पाउडर, होप सो आपने कभी देखा हो, तो इसका पाउडर ना चॉकलेट की तरह होता है, जो कि एक मटेरियल को ना सॉलिडिफाई करता है। और उसकी जब सॉलिडिफाई किसी मटेरियल को करता है ना, तो उसकी तह पे जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली अगर आप कहें ना कि एगर हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम एगर को यूज़ करते हैं। तो नीचे भी एक्सप्लेन एगर, आपने एगर के बारे में बता देना है, ये चॉकलेट लाइक होता है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। ये सॉलिडिफाइड मटेरियल है, अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है।